we have already completed a lot of content into the earlier period of April and March. You have seen mean, median, mode and mean deviation also. Today we are giving you the starting of economics and statistics. So we are starting here with chapter number 1, that is concept of economics and role of statistics in economics. Because you are dealing with a new subject, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को समझें और ग्लॉसरी जो बार बार आपके सामने आएगी वो वर्ड्स आपको पता रहें कि एग्जैक्टली वो वर्ड्स क्या हैं और कैसे डील होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट वर्ड हियर, दैट इज़ कंज्यूमर. तो कंज्यूमर मीन्स a person who consumes goods and services for satisfaction of wants. Consume word जो है इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, using the good like I am using right now a pen, so I am writing with it. It's simple that I am consuming the utility by pen. I am wearing a watch and time to time I see what the time is happening out, क्या time हो रहा है, ये भी एक तरीके का consumption है. You are feeling you need to eat an ice cream, आपने आइसक्रीम ली, उसको फिनिश कर दिया, ये भी कंजम्पशन है. तो कंजम्पशन का सीधा सा मतलब है कि आपको कोई वांट होगी, यू वांट टू डू समथिंग, आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई वांट है, उसका आप सेटिस्फेक्शन करना चाहते हैं और उसके लिए आपने कोई गुड या सर्विस यूज़ की और उसको कंज्यूम किया. सो दैट इज़ कंजम्पशन एंड यू विल बी कॉल्ड एज कंज्यूमर. इसी के साथ वर्ड आ रहा है कंजम्पशन. तो कंजम्पशन का मतलब होता है यूजिंग द गुड और सर्विस फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ए वांट. जैसे अभी मैंने आपको बताया, राइट नाउ आई एम यूजिंग ए पेन बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, और इस पेन बोर्ड पे लिखने के लिए मैं एक पेन का यूज़ कर रहा हूँ, तो आई एम कंज्यूमिंग ए पेन. इफ़ आई एम टाइम टू टाइम चेकिंग आउट माई वॉच, व्हाट इज़ द टाइम हैपनिंग, कितने टाइम हो गया है, ये भी एक तरीके का कंजम्पशन है. मैंने ये शर्ट पहन रखी है, ये भी एक कंजम्पशन है. सो कंजम्पशन का मतलब होता है यूजिंग द गुड्स और सर्विस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ए वांट. यहाँ पर एक चीज़ और होता है, एक तरीके से हम इसको और यूज़ करते हैं, यूजिंग द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ ए गुड एंड सर्विस. यूटिलिटी वैल्यू का यूज़ करना ताकि हम किसी वांट को सेटिस्फाई कर सकें, दैट इज़ ऑल्सो कंजम्पशन. यूटिलिटी वैल्यू का खुद का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर. अब जस्ट सपोज एन एग्जाम्पल, यू वांट, मैं आपको कुछ वांट्स दे रहा हूँ, वहाँ पर कौन सी यूटिलिटी की ज़रूरत होगी और आप किस चीज़ का कंजम्पशन करेंगे. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. आपकी एक वांट है और आप उसके लिए एक टूल का यूज़ कर रहे हैं. यू वांट टू मेक ए कॉल, आप एक कॉल करना चाहते हैं. ऑब्वियसली यू विल यूज़ ए लैंडलाइन, और आज की तारीख में आप एक मोबाइल यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक लैंडलाइन या मोबाइल ही आपको कॉल करने की फैसिलिटी देगा. यू वांट टू राइट समथिंग, तो आप एक पेन या पेंसिल का यूज़ करेंगे. यू आर फीलिंग थर्स्टी, आपको प्यास लग रही है, यू विल ऑब्वियसली गेट ए वाटर बॉटल और वाटर. सो व्हाट इज दैट, हम यहाँ पर एक स्पेसिफाइड वांट की बात कर रहे हैं और उस वांट को यूज़ या सेटिस्फाई करने के लिए हम एक पर्टिकुलर टूल की यूज़ कर रहे हैं. अगर हमें एक कॉल करना है तो हम वहाँ पर एक वाटर बॉटल का यूज़ नहीं करेंगे. अगर हमें कुछ राइट करना है, कुछ लिखना है, तो वहाँ पर हम कोई लैंडलाइन या मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे अनलेस वी आर यूजिंग ए टेक्स्ट. वी आर फीलिंग थर्स्टी, तो
उस समय मेरे लिए कोई मुझे आके लैंडलाइन या मोबाइल ऑफ़र करता है, वहाँ मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। जब मुझे कॉल करना है तो मुझे लैंडलाइन या मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि लैंडलाइन या मोबाइल मुझे कम्युनिकेशन फैसिलिटी या कम्युनिकेशन यूटिलिटी प्रोवाइड करा सकता है। जब मुझे राइट करना है, कुछ लिखना है, तो मुझे पेन या पेंसिल की ज़रूरत है। दैट मीन्स ये दोनों टूल राइटिंग यूटिलिटी ऑफर कर सकते हैं। इनके थ्रू मैं राइट कर सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ। सेम वे व्हेन आई एम फीलिंग थर्स्टी, तो मुझे एक वाटर बॉटल की ज़रूरत होगी, एक वेसल की ज़रूरत होगी जो मुझे वाटर ऑफर कर सके। सो इट कैन क्विंच माई थर्स्ट। सो द फैक्ट इज, यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी यूटिलिटी की वजह से। मुझे अभी पता करना है कि टाइम क्या हो रहा है, तो अपने आप ही मेरी नज़र मेरी घड़ी की तरफ जाएगी, बिकॉज दिस वॉच विल टेल मी व्हाट एग्जैक्टली द टाइम इज गोइंग ऑन। सो एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ अस इज़ हैविंग इट्स ओन यूटिलिटी, और उसी यूटिलिटी को हम यूज़ करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस यूटिलिटी पावर का यूज़ करना या इस यूटिलिटी को यूज़ करना अपनी वांट सेटिस्फेक्शन के लिए, इसे भी हम कंजम्पशन कह सकते हैं। तो ये दो वर्ड्स आपके हुए, एक है कंज्यूमर, दूसरा है कंजम्पशन। सर एक मिनट स्टॉप करना, डस्टर। So after completing with consumer and consumption, the next person we will talk about here is producer. Producer is the person who produces goods and services. अभी आपने जब कंज्यूमर डिस्कस किया था, तो कंज्यूमर में हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का काम हमारे प्रोड्यूसर का होता है। दिस प्रोड्यूसर एक्चुअली प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे एक सीधा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, दिस पेन ये किसी प्रोड्यूसर ने बनाया है और मार्केट में अवेलेबल कराया है, और आज मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूँ। ये वॉच किसी प्रोड्यूसर ने बनाई है, किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में बनी है। जो भी इसकी फैक्ट्री या कंपनी या जो भी इसका मैन्युफैक्चरर है वो प्रोड्यूसर है। उसने प्रोड्यूस करके मार्केट में अवेलेबल कराई, मैंने इसको ख़रीदा और आज की तारीख में मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूँ। सो द पर्सन हु प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज is called producer. These goods and services are further used for, जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है वो या तो कंजम्पशन पर्पस से काम में ली जाती हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन में काम में आती है। रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, प्रोड्यूसर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा उसे जो दो जगह पर यूज़ में लिया जा सकता है। नंबर वन, या तो उसको कंज्यूमर कंजम्पशन के पर्पज से यूज़ करेगा या फिर कोई दूसरा प्रोड्यूसर उसको प्रोडक्शन के पर्पज से यूज़ करेगा। जैसे आपने अपने अकाउंटेंसी के टॉपिक में देखा होगा कि आपने ये वर्ड्स बार बार सुने होंगे, प्लांट एंड मशीनरी, या अभी आपने स्टार्टिंग किया है तो थोड़ा बहुत आपके टीचर्स ने आपको प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बताया है। अब ये प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूसर्स एसेट्स की तरह यूज़ करते हैं, बट कहीं ना कहीं इससे पहले इनका प्रोडक्शन हुआ होगा। दैट मीन्स हमारे एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने प्लांट एंड मशीनरी को प्रोड्यूस किया, उसके बाद एक दूसरे प्रोड्यूसर ने इस प्लांट एंड मशीनरी को बाय करके फिर से प्रोडक्शन पर्पस में या प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करा दिया। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो दो जगह यूज़ होते हैं, या तो उनका कंजम्पशन पर्पस से यूज़ किया जाता है या फिर फर्दर फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए उनका यूज़ होता है। अगला वर्ड जो हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का सीधा सा मतलब है प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, अगेन इस प्रोडक्शन का पर्पस होगा यहाँ पर दो चीज़ें, या तो कंजम्पशन पर्पस से या फिर फर्दर प्रोडक्शन पर्पस से। तो हम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दो मेजर पर्सन से जो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं उनसे मिल चुके हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा नोट लेना चाहूँगा, दैट इज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो आपको पूरी इकोनॉमिक्स में हमेशा के लिए ध्यान रखना पड़ेगा।
प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो उसको कुछ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, व्हेन ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस एनीथिंग और डज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ही रिक्वायर्स सम इनपुट्स। ये इनपुट्स दो टाइप के होते हैं, फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स। नॉन फैक्टर इनपुट में केवल एक ही चीज़ काउंट होती है जिसको हम कहेंगे रॉ मटेरियल। एंड स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू दिस कंसेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ चेक दिस आउट प्रॉपरली और इसको अच्छे से आपको असेस करना है और अच्छे से इसको ऑन टंग याद होना चाहिए, फिंगर टिप पे आपको याद होना चाहिए। तो इनपुट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट में केवल एक ही चीज़ आती है जिसको हम रॉ मटेरियल के नाम से जानते हैं। फैक्टर इनपुट में चार चीज़ें आती हैं। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल एंड नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप। These 4 things, land, labor, capital, entrepreneurship, ये चार चीज़ें फैक्टर इनपुट्स के तौर पे काउंट होंगी। पूरी इकोनॉमिक्स में केवल 4 ही चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्टर इनपुट की तरह कंसिडर होती है, जिनका नाम है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और नॉन फैक्टर इनपुट के तौर पे केवल एक चीज़ काउंट होती है जिसको हम रॉ मटेरियल के नाम से जानते हैं। अगली चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि इन फैक्टर इनपुट्स के अगेंस्ट कुछ फैक्टर पेमेंट्स जनरेट होते हैं। जैसे अगर हमने कहीं लैंड परचेस किया है या उसको लीज पे लिया है, अगर हमने उसको लीज पे लिया है तो उसके अगेंस्ट हमें पे करना पड़ेगा रेंट। अगर हम लेबर का यूज़ कर रहे हैं तो लेबर के अगेंस्ट हमें पे करना पड़ेगा वेजेस। अगर हमने कहीं से कैपिटल अरेंजमेंट किया है, लाइक सपोज मैंने कहीं से लोन लिया है या किसी पर्टिकुलर फ्रेंड से लोन अमाउंट के तौर पे अमाउंट जनरेट किया है या कैपिटल जनरेट करने की कोशिश की है, तो कैपिटल के अगेंस्ट हमें पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। एंड फोर्थ, एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट पेमेंट होता है प्रॉफिट का। इन चारों चीज़ों का डिटेल वर्जन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वेट फॉर दैट। अभी आपको केवल ये 4 फैक्टर इनपुट्स और इनके अगेंस्ट जो फैक्टर पेमेंट्स जनरेट होते हैं वो पता होने चाहिए। तो फैक्टर इनपुट्स में काउंट होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के अगेंस्ट फैक्टर पेमेंट जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं रेंट। लेबर के अगेंस्ट वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट प्रॉफिट। ये 4 फैक्टर इनपुट हैं, ये नॉन फैक्टर इनपुट हैं। ओके, इसके बाद हम 2 वर्ड्स और डिस्कस करेंगे, एक है सेविंग और एक है इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग का सीधा सा मतलब है रिडक्शन इन कंजम्पशन या द अमाउंट विच इज नॉट यूज्ड इन कंजम्पशन। टेक a simple example, you were having 100 rupees in your pocket. आप मार्केट गए, आपके पास 100 रुपीज़ थे, आपके पास पूरी लिबर्टी की 100 रुपीज़ आप पूरे के पूरे खर्च करके आ जाओ। बट आपने क्या किया, आपने इसमें से केवल 80 रुपीज़ खर्च किए। चाहते तो आप पूरा 100 कर सकते थे, बट आपने केवल 80 रुपीज़ इसमें से खर्च किए। तो बचा हुआ जो अमाउंट है दैट इज़ 20 रुपीज़, दैट इज़ योर सेविंग्स। अगर आप चाहते तो पूरा का पूरा 100 रुपीज़ यहाँ से खर्च कर देते और सेविंग्स ज़ीरो हो जाती। अगर आप एक्सपेंसेस पूरा 100 कर देंगे तो सेविंग्स हो जाएगी ज़ीरो। लेकिन आपने क्या किया, एक्सपेंसेस को पूरा 100 ना करके आपने एक्सपेंसेस का फिगर लिया केवल 80। तो बचा हुआ अमाउंट जो आपने एक्सपेंडिचर में यूज़ नहीं किया है या एक्सपेंसेस में यूज़ नहीं किया है, वो बचा हुआ अमाउंट आपका हो जाएगा 20। अब इस सेविंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है,
सेविंग की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आज हम सब जानते हैं अगर हम ऑलरेडी एक प्रोड्यूसर हैं तो बिज़नेस करने के लिए हमें मनी या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर हम केवल एक कंज्यूमर भी हैं तो हमें फ्यूचर नीड्स को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पैसा बचाना पड़ता है। अब अगर हमने अपनी सेविंग्स को या अपने किसी मनी को किसी प्रोडक्टिव यूज़ में यूज़ लिया है, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ मनी या इंगेजिंग मनी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर हमने अपनी किसी सेविंग को या इवन अपार्ट दैट हमारे किसी मनी को प्रोडक्शन पर्पस में यूज़ किया है तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है। आपने अपनी अकाउंटेंसी में एक वर्ड यूज़ किया होगा कैपिटल, जिसमें आपके सर ने आपको बताया होगा कि कैपिटल का सीधा सा मतलब है कि बिज़नेस को शुरू करने के लिए या बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए बिजनेसमैन जो मनी यूज़ करता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। तो ये कैपिटल भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर का ही पार्ट बनता है। एक्चुअली जब हम ये कहते हैं कि एक बिजनेसमैन ने कैपिटल से बिज़नेस को स्टार्ट किया तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बिजनेसमैन ने वो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है। यानी इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है कि हम किसी मनी सोर्स को या किसी भी टाइप के मनी या एसेट को अगर किसी प्रोडक्टिव यूज़ में लेते हैं तो वो जाके आगे इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर का पार्ट बन जाता है। इसे स्टॉप करना एक बार। Okay students, so after knowing about the basic terms consumer, consumption, producer, production, savings and investment, now we are going to get the actual meaning what actually economics is, because आपका अगर बुक का भी नाम देखें तो that is called statistics for economics। इसके अलावा आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक पूरी बुक पढ़ने जा रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स को समझें कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स की डिफ़ाइन वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें आपको पूरा मिलेगा, बट उसी डिफ़ाइन को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि इकोनॉमिक्स जो है वो है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पर जो ह्यूमन बिहेवियर जिसमें हम ह्यूमन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली इसमें दो टाइप के ह्यूमंस की डिस्कशन होगी। एक ह्यूमन होगा प्रोड्यूसर, एक होगा कंज्यूमर। दैट्स वाई अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का मीनिंग एक्सप्लेन किया था। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली बात होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वेयर लिमिटेड रिसोर्सेस are used or allocated for satisfaction of unlimited wants। इकोनॉमिक्स एक तरीके का स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर में हम दो ह्यूमंस की बात करेंगे, एक होगा प्रोड्यूसर, एक होगा कंज्यूमर। और इसका मेन एम ये है या मेन चीज़ ये है कि हमारी जो वांट्स होगी वो होगी अनलिमिटेड और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो होंगे लिमिटेड। तो अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम इन अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करें, यही बेसिकली हमारे इकोनॉमिक्स का स्टडी मटेरियल होता है। रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, वी विल हैव ईदर अ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। They will be having limited resources which will be used or allocated for the satisfaction of unlimited wants। यही मेन चीज़ आपके इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कंटेंट होता है। अब मैं इसके लिए थोड़ा सा इसको डिटेल में ले जाना चाहूँगा और उसके लिए मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या होता है?